तो पहला क्वेश्चन है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। जब यहाँ पे एक बिंदी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 बिंदी, 3 बिंदी और 5 बिंदी है। मैंने इसको डिजिट में लिखा है। अब हमें देखना है कि 2 का अपोजिट कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें इसको चेक करना है यह मानक पासा है या नहीं। मानक पासा अगर इनके पड़ोसियों का योग 7 आता है तो वह मानक पासा नहीं है। अगर इनके पड़ोसियों का योग 7 नहीं आता है तो फिर वो मानक पासा हो जाएगा। और मानक पासा में अपोजिट अंक का योग है जो वह 7 होता है। तो 6 और 1 7, यानी ये एक मानक पासा नहीं है। 5 और 2 7, दोनों ही साधारण पासे हैं। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में हमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो हम लिख लेते हैं 3। फिर 3 से हमें क्लॉकवाइज बढ़ना है। 3 के बाद है 6 और 6 के बाद है 1। यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। 3 के बाद है यहाँ पे 5 और 5 के बाद है यहाँ पे 2। तो हमें देखना है 2 का अपोजिट क्या है। 2 का अपोजिट है हमारा 1 और 1 इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं और हमें 3 का विपरीत जो अंक है वो पता करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मानक पासा है या स्टैंडर्ड। 5 और 4 9, 5 और 6 11, 4 और 6 10, 5 और 3 8, 6 और 3 9, 6 और 5 11, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 2 और 1 3। यानी किसी भी पासे का अंक जो पड़ोसियों का अंक है वो 7 नहीं है, यानी ये सभी मानक पासा हैं। और मानक पासा है तो 3 का अपोजिट 4 होगा, क्योंकि मानक पासे में जो ऑपोजिट साइड होती हैं उनका योग हमेशा 7 होता है। तो इसका जो आंसर है वो 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब हम चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पर। यहाँ पे 4 एक पासे की स्थिति दी गई है, जो आपको ये ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें दिखाई दे रही होंगी। हमें पता करना है कि पीला का अपोजिट कौन सा नहीं हो सकता। तो हम जानते हैं कि जहाँ पे पीला होगा उसकी जो पड़ोसी कलर हैं वो कभी इसके अपोजिट नहीं हो सकते। तो यानी जो पीला का वो नीला अपोजिट नहीं हो सकता, यानी नीला को हम क्रॉस कर देंगे। दूसरा ये नारंगी भी इसका अपोजिट नहीं होगा। थर्ड जो ये पीला है, पीला के साथ एक गुलाबी है, यानी इसका जो गुलाबी है वो भी इसका पड़ोसी है, यानी ये अपोजिट नहीं हो सकता। और ये पीला का जो पड़ोसी है वो लाल भी है, तो लाल भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता। अब ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन वैगनी कलर दिख रहा होगा, जो पीला का पड़ोसी नहीं है, यानी यह पीला का अपोजिट है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए कर रहे हैं। ये SSC 2002 में आया है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 4 और 3 7 आ गया, यानी ये एक स्टैंडर्ड पासा है नहीं है। तो दोनों ही साधारण पास, एक अब साधारण पासा हो गया, तो मानक पासा को आप भूल जाइए। अब हमें देखना है इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो 4 लिख लिया। 4 के बाद 2 है तो 2 लिख लिया। 2 के बाद 1 है तो 1 लिख लिया। 4 के बाद 3 है और 3 के बाद 5 है, तो 1 का अपोजिट 5 हो गया, 2 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट हो जाएगा 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 2, यानी जो 7वें का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, इसमें हमें फाइंड करना है इनमें से कौन सा स्टैंडर्डाइज नहीं है। मानक पासा जो होता है मैं बता चुका हूँ कि जो उनकी ऑपोजिट साइड होती हैं उनका योग हमेशा 7 होता है, और जो पड़ोसी सतह होती हैं, पड़ोसी सतह उनका योग कभी भी 7 नहीं होता। तो 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1, यानी इसमें कभी कहीं भी 7 इनका योग नहीं है, यानी एक मानक पासा है। हमें बताना है कौन सा मानक पासा नहीं है। 6 और 1 7 इसका योग हो गया, तो ये एक मानक पासा नहीं है। 6 4 10, 6 2 8, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 2 और 1 3। 1 2 और 1 3, ये तीनों मानक पासा है, लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है एक साधारण पासा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें देखना है कि
एक दो स्थितियां दी गई हैं, हमें 3 का जो अपोजिट पता करना है। सबसे पहले 5 और 3 8, 5 और 1 6 और 3 और 1 4, 5 4 9, 5 6 और 4 और 6 10। किसी भी इनमें पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है, यानी एक स्टैंडर्डाइज है। और जब ये स्टैंडर्डाइज होता है तो जो अपोजिट सतह होती हैं उनका योग 7 होता है। तो 3 का जो अपोजिट होगा वो 4 होगा। 4 कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में है, यानी 16वें का जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार की स्थिति दी गई है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो हमें इनका योग करके देखना है क्या कोई स्टैंडर्डाइज या साधारणडाइज। तो 6 और 1 7, यानी एक 7 है तो ये एक साधारण पासा है, तो हम उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, साधारण पासा। अब दोनों में कॉमन देखना है, तो इसमें 4 कॉमन है और इसमें 6 कॉमन है। तो 4 और 6 दोनों कॉमन है, तो बचा 5। 5 का अपोजिट हो जाएगा 1, तो 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 17 में जो 5 है वो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो जिसमें पासे की कुछ इस प्रकार की स्थिति दी गई है, हमें बताना है हरा का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा। तो हमें देखते हैं हरा कहाँ है, हरा ये है। हरा का जो पड़ोसी है वह लाल है, यानी जो लाल है वह इसका अपोजिट नहीं हो सकता। और नीला है, यानी नीला भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता। अब एक हरा यहाँ पे है, तो जो वैगनी है इसका पड़ोसी है, तो वैगनी भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता। और ये जामनी, तो जामनी भी अपोजिट नहीं हो सकता। अब देखते हैं हम ऑप्शन में, वैगनी ऑप्शन में है और जामनी भी ऑप्शन में है और नीला भी, तो ये तीनों तो इसके अपोजिट नहीं हो सकते। बचा हमारा चौथा ऑप्शन नारंगी, तो नारंगी इसका पड़ोसी नहीं है, यानी हरा का जो अपोजिट होगा वो नारंगी होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को इस प्रकार से है हमारा। तो इसमें हमें जब लिखा है कि दिल की शक्ल ऊपर होगी तो नीचे क्या होगा, तो जो दिल है इसका अपोजिट पता करना है, यानी तो इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है। हमने देखा स्टार इसमें कॉमन है, तो दोनों तरफ स्टार बना लेंगे। इसके किसी भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जा सकते हैं। मान लो हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो इसके बाद आता है 0, तो और इस स्टार के बाद एक चौकोर आता है जिसमें कलर भरा हुआ है। फिर इसके बाद आता है एक खाली चौकोर और इसके बाद आता है दिल। तो स्टार का जो अपोजिट हो जाएगा वो कोई यहाँ पे एक संख्या होगी वो हो जाएगा, बाकी इसका अपोजिट ए और इसका अपोजिट ए दिल हो जाएगा। तो हमें दिल का जो दिल के जो पीछे होगा वो इस टाइप से होगा। तो आंसर होगा हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर 4, 32 का ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, यहाँ पे 2 बिंदी, 5 बिंदी, 3 बिंदी इस तरीके से बिंदी बनी हुई हैं। मैंने यहाँ डिजिट फॉर्म में लिखा है। अब हमें इसमें पता करना है कि 2 बिंदुओं के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 और 2 7, यानी एक साधारण पासा है, साधारण पासा है। फिर इसमें कॉमन देखते हैं, इसमें 5 कॉमन है, यानी 5 के बाद जो 4 है और इसमें 5 के बाद जो 3 है, तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। फिर इस 3 के बाद जो 2 है और 4 के बाद 1 है, तो 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। और हमें पता करना है 2 का अपोजिट क्या है, तो 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। और इसका आंसर है जो वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें पूछा गया है कि एक बिंदी के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले 5 और 2 7, यानी एक साधारण पासा है। इसमें कॉमन देखते हैं, 2 इसमें कॉमन है, तो 2 के बाद है 1 और 2 के बाद है 6, तो 1 का अपोजिट 6 हमारा यही आंसर हो जाएगा। और 44 का ये 6 है जो चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस तरीके से, और इसमें हम देखेंगे कि 2 के अपोजिट हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले 6 और 4 10, 6 और 3 9, 4 और 3 7, 7 हो गया, मतलब एक साधारण पासा है। कॉमन देखेंगे तो 6 3 4 2 3 5 में 3 कॉमन है। ओके, 3 के बाद 4 है और 3 के बाद 5 है। तो डायरेक्टली हमें पूरा नहीं लिखना, 3 के पहले 2 है और इस 3 के पहले 6 है, यानी 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। और 6 कौन से ऑप्शन में आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये पासे से बिल्कुल हटके क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित हैं। अब इसमें पासे की 2 कंडीशन दी गई हैं। इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें नहीं है, तो चूंकि हम जानते हैं इंद्रधनुष में BIBGYOR बिब गियोर ये रंग उपस्थित होते हैं। इसमें से देख लेते हैं, बी है,
R है, O है, G भी है, Y भी है और I भी है। तो बचा हमारा V यानी वॉलेट हमारा नहीं है, और वॉलेट है जो ऑप्शन नंबर 4 चौथा वैगनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसमें हमें 6 का ऑपोजिट पता करना है। तो सबसे पहले तो 6 और 3 9, 3 और 2 5, 6 और 2 8, 4 और 1 5, 5 4 9, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4। यानी ये सब कैसे पासे हैं? मानक पासे हैं। और जब मानक पासे होते हैं तो दोनों अपोजिट का योग बराबर 7 होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इस ऑप्शन भी 1 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो अब इसमें देखेंगे 5 और 2 7। तो यहाँ तो ये 6 और 1 7 साधारण पासे लग रहे हैं सभी। तो हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो 4 के अपोजिट हमें देखना है 1 2 3 4 5 और 6। 6 में से इनमें से कोई एक संख्या होगी। अब 4 के अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता। फिर जो ये 4 है इसके पड़ोसी 5 और 6 हैं, तो 5 और 6 भी इसका अपोजिट नहीं होगा। फिर यहाँ जो ये 4 है इसका पड़ोसी 2 और 3 है, यानी 2 और 3 भी इसका अपोजिट नहीं होगा। बचा 1, तो 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।